ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 4B मूवमेंट को लेके पूछा था कि रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट है साउथ कोरिया से, जहां पे विमेन ने रिनाउंस कर दिया मैरिज, चाइल्ड बर्थ, डेटिंग और सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मेन। अगला बोल रहा है ये बायोफ्यूल, ब्लू हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज एंड बायोसिक्वेस्ट्रेशन के साथ डील कर रहा है। एंड तीसरा बोल रहा है ये प्रोटोकॉल है जो G7 नेशन ने बॉटनेट्स, बग्स, ब्रीच अटेम्प्ट्स और ब्लैक हैट हैकिंग के साथ फाइट करने के लिए यूज करा है। साइबर टर्म्स आती हैं। एंड ह्यूमैनिटेरियन मिशन है जो सब सहारन अफ्रीका में एम करेगा बेसिक हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, ब्रेड, बेड एंड बुक्स टू रिफ्यूजीज। पहली स्टेटमेंट पर आपने पढ़ी थी इसलिए आपने ठीक कर दिया, अदरवाइज सारे ही बी से शुरू कर रहे हैं, तो आंसर इसका ए आ जाएगा। ये रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट आपने पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू साउथ कोरिया। और ये देखो बी से मैंने आपको बोला था उस टाइम पे नो के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो जैसे ये बिहॉन, विशुलसन, देन बियॉन्स, बाइसेक्स, ये टर्म साउथ कोरिया में यूज करी जाती है। नेक्स्ट आते हैं विद रेफरेंस टू रानी वेलू नशियार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोलते हैं ये फर्स्ट इंडियन क्वीन थी जिन्होंने एक्टिवली ओपोज करा और फाइट करा अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड बोल रहे कि उन्होंने वॉर लड़ी अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1780 ताकि जो किंगडम ऑफ शिव गंगाई था उसे दोबारा से वापस पाया जा सके, जिसमें डेथ भी होगी थी उनके हस्बैंड की। एंड इनको क्रेडिट दिया जाता है अर्लीस्ट नोन विमेन आर्मी इन इंडिया के लिए, और एक टाइटल से भी जानी जाती है, दैट इज उदययाल आर्मी, जो प्रॉपर इनकी विमेन की आर्मी इन्होंने बनाई थी। हाँ जी, करेक्ट पूछी आपसे, सारी तीनों ही ठीक है, वैसे ज्यादातर पर्सनैलिटी वाली ठीक ही होती हैं। ब्रह्मो समाज किसने बनाया था? राजा राम मोहन रॉय। वो मोनोथीज्म में बिलीव करते हैं या पॉलीथीज्म? कितने बोलते हैं पॉलीथीज्म? कितने बोलते हैं मोनोथीज्म? वो बोलते थे कि एक ही है गॉड। स्वामी विवेकानंद किस में बिलीव करते थे? और उनका मानना था कि पिक्चर में भी शायद किसी को भगवान दिखेगा, तो वो पॉली वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स वर करेक्ट हियर। ग्रेका मैकिल रिसेंटली न्यूज में थी और इनको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस दिया गया 2025 वाला। इन्होंने डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025 की जो कैटेगरी है इंदिरा गांधी वाली, उसमें प्राइज दिया गया। किस कैटेगरी में? ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड विमेन का राइट एडवोकेसी। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? मोजाम्बिक, मोजाम्बिकन है। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज और ये डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। विद रेफरेंस टू अन्ना चक्रा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है ये ऑपरेशन रिसर्च बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सॉल्यूशन, इसको स्ट्रेंथन करना है इंडिया का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसका रैंक भी आया था। देन सॉल्यूशन को डेवलप करा गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू विद IIT बॉम्बे। एंड ये यूटिलाइज करेगा एडवांस ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, ताकि जो मूवमेंट है फूड ग्रेन की अक्रॉस इंडिया उसे स्ट्रेंथन करा जा सके। वेरी गुड, IIT दिल्ली है, तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसका करेक्ट आएगा 1 and 3। पहला तो ठीक ही है, यही था, आपने देखा था कि जो टॉप 6 रैंकर थे उसमें हमारा PDS भी इंक्लूड करा गया था। ठीक है, तो IIT दिल्ली है, और याद रखना यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ही लिखा था। विद रेफरेंस टू अलो प्रभात, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है कि ये कल्चरल परफॉर्मेंस एसोसिएटेड है सेलिब्रेशन ऑफ फर्स्ट सनराइज इन इंडिया। एंड दूसरा बोल रहा है ये परफॉर्म करा जाता है कोहिमा नागालैंड में, और ये इंडिजिनस ट्राइबल ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। पहली बिल्कुल ठीक, दूसरा गलत। स्टेट अरुणाचल प्रदेश, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, और डोंग विलेज है अरुणाचल प्रदेश का, तो कोहिमा में नहीं होता, ये याद रखना अरुणाचल प्रदेश का है। विद रेफरेंस टू सरहुल फेस्टिवल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है ये स्प्रिंग फेस्टिवल है जिसे ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है झारखंड, और इसमें भी मुंडा, अराव और हो ट्राइब्स। अगला बोल रहा है ये वर्शिप करता है साल ट्री की, और ये एसोसिएटेड है विद द बिगिनिंग ऑफ न्यू एग्रीकल्चर सीजन। पहला यही थे, यही ट्राइब्स से, और ट्राइब्स लिख दिया ना, स्टेट नहीं भी लिखे हैं तो ट्राइब्स तो आ गई, एक ही बात है वो। और दूसरा ठीक है, संथाली नहीं लिखा है, ऐसे बोल रहे हो? नहीं, वो बोल दिया ना, झारखंड स्पेशली लिखा है, तो मतलब और भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशली लिखा है, तो इसमें दोनों ही ठीक है, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन बाद में देख लेना, एरा बाद में देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू चिश्ती ऑर्डर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है ये सूफी ऑर्डर जो इस्लाम में है उससे बिलोंग करते हैं। अगला बोल रहा है ये ऑर्डर फाउंड करा गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के थ्रू इन द टाउन ऑफ चिश्ती। तीसरा बोल रहा है चिश्ती ऑर्डर ये प्रिमरली अफगानिस्तान और साउथ एशिया में फॉलो करा जाता है। एंड चौथा बोल रहा है अबू इश्क शामी, इन्होंने चिश्ती ऑर्डर को इंडिया में लाया था। पहला बताओ, पहला ठीक है, दूसरा गलत है, उल्टा लिखा हुआ है, ढंग से देखो। ये बोल रहा है ये ऑर्डर फाउंड करा गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के थ्रू। फाउंडर तो कौन थे? अबू इशाक थे, ये इंडिया में लेके आए थे, तो ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं। ठीक है, और तीसरा, और बासु भी ना पढ़े कैसे हो गया? पहला ठीक, दूसरा ठीक, तीसरा ठीक, मतलब इतनी स्पीड में तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन,
तो ख्वाजा मोइनुद्दीन इसको इंडिया लेके आए थे, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा हुआ था, अबू इशक इसके फाउंडर आ जाएंगे। एंड चिश्ती ऑर्डर प्रिमली अफगानिस्तान और साउथ एशिया में फॉलो करा जाता है। तो आंसर इज बी, ओनली 2 स्टेटमेंट। तो दूसरा गलत, चौथा भी गलत, उल्टा लिखा था। एंड 8th क्वेश्चन है शिक्षा पत्री को लेके आपने स्टेटमेंट देखनी है। पहला बोल रहे हैं ये स्पिरिचुअल और एथिकल टेक्स्ट है जिसे 1826 में ऑथर करा गया था बाई स्वामी नारायण, जो फाउंडर है स्वामी नारायण ट्रेडिशन के। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है ये कॉम्प्रिहेंसिव एपिक है जिसे प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया और इसमें 1000 वर्सेस है जो भक्ति मूवमेंट की हिस्ट्री को डिटेल में बताते हैं। तीसरा बोल रहा है कंसाइज कोड ऑफ कंडक्ट इसमें मेंशन है, मतलब मॉरल, एथिक्स, सोशल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो इस ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे उनको फॉलो करना है। तो बुक के अंदर पहला बताओ, पहला तो ठीक ही है, इन्हीं को लेके पढ़ा था आपने और बोला था कि स्वामी नारायण ट्रेडिशन में और कुछ याद रहे ना रहे पर ये लिटरेचर याद रखना है, दैट इज शिक्षा पत्री। दूसरा बताओ, ये गलत है, प्राकृत नहीं थी, संस्कृत लैंग्वेज थी और 1000 वर्सेस नहीं थे, 212 वर्सेस इसमें लिखे हैं। एंड तीसरा बिल्कुल ठीक है, शिक्षा पत्री, शिक्षा एजुकेशन बोलता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। आंसर आ जाएगा, दूसरा गलत है, तो 1 and 3 सी। विद रेफरेंस टू तुर्कमान गेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला तो बोल रहे हैं ये 17th सेंचुरी में कहां से सही है, क्या नाम लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे, तो पक्का 17th सेंचुरी में पक्का नहीं, शाहजहां ने बनाया था। टाइम पीरियड बताना जरा दोनों का। हाँ जी हाँ जी, तुर्कमान गेट। एंड इसका नाम रखा गया था 13th सेंचुरी सूफी सेंट हजरत शाह तुर्कमान बायाबनी। पहला गलत है क्योंकि शाहजहां का नाम था और दूसरा ठीक है, बिल्कुल इन्हीं के नाम पे ये डेडिकेट करा गया था। तो 2 ओनली आएगा, करेक्ट आपसे पूछा है। विद रेफरेंस टू आईएनएस दूनागिरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है ये स्टेल्थ फ्रीगेट है और इसे प्रोजेक्ट 17A के अंडर लॉन्च करा गया और ये एडवांस फॉलो ऑन द अर्ली शिवालिक क्लास फ्रीगेट का ही एक एडवांस वर्जन है। दूसरा बोल रहा है ये वेसल जीआरएससी जो कोलकाता बेस्ड है उन्होंने डेवलप करा और इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी पे ये काम किया। एंड तीसरा बोल रहा है ये फर्स्ट इंडियन सरफेस वॉरशिप है जिसे न्यूक्लियर प्रोपल्जन सिस्टम से इक्विप करवाया है और ये मल्टी लेयर डिप्लॉयमेंट ऐड करेगा, मतलब रिफ्यूलिंग के बिना काफी टाइम तक वहां पे रह सकता है, मतलब एयर के कांटेक्ट में आए बिना। पहला बताओ, अच्छा पहला बताओ, पहला तो बिल्कुल ठीक है, नीलगिरी में आएगा तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा जीआरएससी ने इसको डेवलप करा था। तीसरा गलत है, न्यूक्लियर प्रोपल्जन बोल रहा है, वो अभी के लिए सबमरीन्स में ही आप देख रहे हो और उसमें भी कौन सी क्लास थी, अरिहंत क्लास। और यहाँ पे शिवालिक लिखा है, शिवालिक ही इसका ऊपर का प्रोजेक्ट 17 है, उसके अंडर प्रोजेक्ट 17A आया था जिसमें बोला था हम स्टेल्थ फ्रीगेट को डेवलप करेंगे। और दूनागिरी आउट ऑफ 7 5वें नंबर पे आपने काउंट करा था क्योंकि जो विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी है वो अभी डेवलप नहीं हुए। एंड ये वाला गलत है, यहाँ से सीधा ही गलत हो गया, ये तो न्यूक्लियर प्रोपल्जन उसमें सिर्फ अरिहंत क्लास अभी के लिए याद रखनी है। पहला शिप अरिहंत, सॉरी सबमरीन अरिहंत, आईएनएस अरिहंत 2016 में उसे डिप्लॉय करा था। फिर उसके बाद अरिघात और उसके बाद अभी जो डिप्लॉय करी गई थी दैट इज अरिदमन या जिसे अरिधमन भी लिखा गया था। तो इसमें तीसरा गलत है एंड फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।